हेलो ऑल। रिसेंटली हम ना बाली गए थे और वहाँ पे हमने बहुत सारे मज़े किए। ऑल्दो बाली जाने से आई थिंक एक दिन पहले ही आदि पुरुष रिलीज़ हुई थी एंड मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, गाने भी सुने थे और गाने सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा मेस्मराइज भी हो गई थी। आई मीन मंगल भवन वो लाइन तो मैंने इतनी बार दोहराई है और इतनी बार यूज़ की है, दिमाग में वही बात चल रही थी और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि रामायण आएगी बचपन वाली रामायण की तरह या फिर कुछ हटके होगी। बट सब कुछ डिसअपॉइंटमेंट निकला एंड बाली गई थी वैकेशंस के लिए बट स्ट्रेस लेके आई। आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड डे पे ही मैंने एक केचक डांस देखा था। सो केचक डांस क्या होता है, एक परफॉर्मेंस होती है जिसमें विदाउट म्यूज़िक, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद दिखाऊंगी भी इसकी नेक्स्ट क्लिप में, कि किस तरह से वो रामायणा के पार्ट्स डिपिक्ट कर रहे हैं हमारे सामने रिस्पेक्टफुली विथ दैट एलिगेंस। मे बी फॉरेनर्स को ये समझ में ना आए लेकिन जो भी इंडियंस ऑडियंस थी उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वो देखते समय मुझे ये फ़ील हुआ कि उसी वक्त मैं ये वीडियो बनाऊँ और रिव्यूज़ की तरह एटलीस्ट सबको बता पाऊँ कि किस तरह ये लोग यहाँ पे कंप्लीट हिंदुइज़्म नहीं फॉलो कर रहे हैं फिर भी कितनी अच्छे से और रिस्पेक्टफुली हमें रामायण दिखा रहा है। ऑफ कोर्स जब हम इंडिया में रामलीला या कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस देखते हैं हमें रामायण का पूरा फील आता है और यहाँ पे पूरा नहीं लेकिन जो एनर्जी के साथ और जो विश्वास और जिस मज़े से ये लोग कर रहे थे और जिस इज़्ज़त के साथ ये परफॉर्मेंस कर रहे थे उसमें वो फील आ रहा था कि हाँ कुछ तो ग्लिम्स है और कुछ तो वो शो करना चाहते हैं जो हम सबको एक बार तो एटलीस्ट देखना ही चाहिए। एंड आई डोंट नो, छुट्टी पे जाते लोग हमेशा स्ट्रेस फ्री होने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात हमेशा चल रही थी कि आदि पुरुष को ऐसे क्यों बनाया या फिर इस पे रिव्यू डालना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कभी रिव्यूज़ वीडियो या फिर ऑफ कोर्स चैनल भी मेरा न्यू है तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी कुछ कंटेंट डाल पाऊँगी। लेकिन आई डोंट नो, इन्फ्लुएंसर या कोई भी अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो खुद को आपको एक बार समझाना चाहिए होता है कि हाँ मुझे ये करना है एंड क्यों करना है। सो ऑफकोर्स ये बात बहुत टाइम से मेरे दिल में खटक रही थी वैकेशंस के बाद भी। सो आई थिंक दिस इज़ द वे और मोड जिसके द्वारा मैं आप सबको ये बता पाऊँ कि व्हाट आई फेल्ट अबाउट द मूवी एंड ये मूवी क्यों नहीं या फिर इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है या इससे बाहर निकलने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला केचक डांस, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। कुछ लोग इसको फ़न की तरह से ले रहे थे, कुछ लोग निकल भी जा रहे थे, लेकिन हम सबको एक शीट दी गई थी और इसमें बताया गया था कि फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में। सो ऐसे 6 पार्ट्स थे जैसे कि सीता हरण, लंका दहन एंड रावण जी का वध। सो विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड विदाउट म्यूज़िक ये सब किया गया। एंड ऑफ कोर्स होल रामायणा, like nothing could be better than रामानंद सागर जी की रामायण एंड युगो सुको जो ने भी जो बनाई थी रामायणा, आई थिंक जापानीज डायरेक्टर प्रिंस ऑफ रामा, दोज वर बेस्ट। आई मीन बचपन ही गया है वो देखते देखते। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग नानी के घर पे बैठ के कैसे सब मामा मासी पड़ोसी आके एक साथ बैठ जाते थे और उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी फिर भी समझ में आता था व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ इविल, कैसे वो शक्तियाँ या फिर जो स्नैक्स निकलते थे जब वहाँ पे वो लोग लड़ाई करते थे या फिर कोई युद्ध होता था, युद्ध के नियम कुछ समझ में आता, लेकिन सब कुछ ऐसे लगता था कि नहीं ये गलत है और ये सही है। तो आजकल के बच्चों को भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अगर वो रामायण अच्छे से देखते एंड कुछ लाइट्स के साथ देखते। बट ये जो आदि पुरुष थी इसमें आई मीन क्या क्या बताऊँ, मतलब फ़नी वे से भी नहीं देख सकते क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट हो गई रामायण की। एंड मतलब ये सबसे बड़े महाग्रंथ की महाकहानी है, उसको थोड़ा तो इज्जत से आई थिंक एवरीवन शुड से सॉरी एंड द डायरेक्टर मेकर्स एवरीवन शुड कम, बिकॉज सबको फ़ायदा होता है जब कोई भी रिव्यू डालता है यूट्यूबर्स किसी भी चीज़ से, लाइक पैसे से या फिर उनके बोलने से, एडवर्टाइजमेंट से, यूट्यूब सबको फ़ायदा होता है। एंड इवन जो डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है उनको भी मूवी के राइट्स बेच के कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। एंड सब लोग बोल रहे हैं कि उनका ऑलरेडी जो VFX का जो खर्चा था, जो भी मूवी का खर्चा था 600 crores कॉस्टिंग थी, एवरीथिंग उनका तो लाइक आई थिंक दे हैव रिकवर्ड इट एवरीथिंग मूवी के राइट्स बेच के।
बट एट दी एंड ऑडियंस को क्या मिला? जो भी डाई हार्ट फ़ैन है, जो भी हम जैसी लोग हैं जो 200-300 रुपये दे के मूवी देखने जाते हैं, उससे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस करने जाते हैं, उनको एक डार्कनेस मिली, वहाँ पे सैडनेस मिली, फ़नी से डायलॉग थे, डिसरिस्पेक्ट था और कुछ भी नहीं था। आई मीन वेस्ट था हमारे लिए। तो उनको हमें सॉरी बोलना चाहिए फॉर मेकिंग दिस मूवी, फॉर डिसरिस्पेक्टिंग अस, फॉर डिसरिस्पेक्टिंग आवर रामायणा। एंड इट वॉज़ वेरी हर्टफुल। एंड जब भी मैं वहाँ पे भी गई थी, डांस देखा था, मुझे लग रहा था इसको कंपेयर करो आदि पुरुष से, ये एनर्जी देखो और वहाँ की एनर्जी देखो, पूरा अंधेरा है और कैसे बनाया गया था, लंका का इमेजिनेशन क्या था, रावण जी की क्या रिस्पेक्ट थी, एंड राम जी को हम कहाँ पे रखते हैं, जब बोलते तो गूज़बम्स एंड टीयर्स निकलते हैं आँखों से। और ये ऐसी मूवी, मतलब क्यों ऐसा हमारे साथ हुआ, जनता के साथ हुआ? तो वी डिज़र्व अ वेरी बिग सॉरी फ्रॉम मेकर्स, नॉट जस्टिफिकेशंस कि ये आधारित है रामायण पे। यू हैव यूज दैट वर्ड, राम जी थे वहाँ पे, सीता माँ थी, तो आपको ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आओ एक्सेप्ट करो। सो मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करूँगी ये बोल के कि इसमें सिर्फ जनता का नुकसान था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एंड इट्स ऑल योर चॉइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये आखिर की क्लिप आपको जस्ट दिखाने के लिए कि विदाउट म्यूज़िक, with their original voice, how they represented this Kechak dance. Thanks for watching.